नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर शो हो रहा है कार्यालय आयुक्त पदेन सचिव छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति इनके द्वारा 14/3/2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश परीक्षा की सूचना, जिसके अंतर्गत आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो डेडलाइन है इसका, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 18 मार्च से प्रारंभ है। वहीं अंतिम तिथि की यदि मैं बात करूं तो 18 अप्रैल 2024 तक। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको सुधार के लिए आपको समय दिया जाएगा। 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक आप सुधार कर सकते हैं। साथ ही जो प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है वो है आपका 18 मई 2024 दिन शनिवार को। और इसमें जो बच्चे हैं जो अभी क्लास 5th में पढ़ाई कर रहे हैं और जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, वे सभी बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जिसके लिए वेबसाइट आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा eklavya.cg.nic.in। इस पर जाके आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही इसके और कुछ इम्पोर्टेंट पहलू पर भी बात करेंगे। कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु पात्रता की सामान्य मापदंड, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि विद्यार्थी की जो आयु है वो 31 मार्च या 1 अप्रैल 2024 को 10 से 13 वर्ष के मध्य हो। इससे ज़्यादा या कम होगा तो बच्चा फॉर्म नहीं फिल कर पाएगा। साथ ही प्रवेश के समय कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। साथ ही वो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी भी हो और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा घोषित जनजाति वर्ग समुदाय का सदस्य हो। विद्यार्थी को किसी अन्य विद्यालय से निष्कासित ना किया गया हो और यदि कोई बच्चा दिव्यांग है तो उनको आयु सीमा में अधिकतम 2 वर्ष की छूट दिया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो परीक्षा होनी है वो 18 मई 2024 को दिन शनिवार, और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा आपका 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। 2 घंटे का एग्जाम होगा। इसके सिलेबस के बारे में भी हम बात करेंगे। स्क्रीन पर शो रहा होगा मानसिक क्षमता विकास, जो कि 50 प्रश्न होंगे और 50 अंक के रहेंगे। साथ ही अंकगणित परीक्षा जो कि 25 अंक के होंगे, और भाषा जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषा जिसमें हम छत्तीसगढ़ी ले सकते हैं, इनका 25 अंक का रहेगा। तो इस प्रकार टोटल जो है वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 अंक उसमें निर्धारित किए गए हैं। जो दिव्यांग बच्चे रहेंगे उनको 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बाकी सभी बच्चों के लिए 2 घंटे की अवधि इसमें निर्धारित की गई है। चूंकि प्रश्न 100 हैं इसलिए जो भी आपको आंसर्स लिखने होंगे वो OMR शीट में लिखना होगा, बबल्स बनाकर। OMR शीट पर लिखने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का ही अपन उपयोग कर सकते हैं और उनको स्वयं परीक्षा तिथि में यह लाना होगा। पेंसिल का प्रयोग निषेध होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सारे जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, जिसमें संभावित 4 उत्तर होंगे और जो सही उत्तर होगा उस पर आपको बबल्स फिल करना रहेगा OMR शीट पर। जैसे कुछ एग्जाम्पल के लिए यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं।
देखिएगा नीचे आपको मॉडल प्रश्न आपको दिखाया जा रहा है, और ये भी ध्यान रखिएगा कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होगा। बाय द वे आपका कोई प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो उसके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे मानसिक क्षमता विकास, तो इसके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं और ऐसा ही प्रिपरेशन करके आपको जाना है। इतने सरल सरल क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो इजिली आप बना सकते हैं। चूंकि आप क्लास 5th के बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत ही सरल क्वेश्चन पैटर्न रखा गया है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आपको स्व घोषणा पत्र माता पिता द्वारा किया जाए, ये आपको फिल करना होगा, तो ये आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। साथ ही प्रधान पाठक का सत्यापन, ये भी आपको लगेगा, तो ये भी आपको कराना पड़ेगा। इसके पश्चात एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रधान पाठक का सत्यापन, जब सिलेक्शन हो जाएगा तब ये सब लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप केवल ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद ही जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब ये सारी चीज़ें आपको लगेगा। जैसे भूमि दान प्रमाण पत्र है, यदि है तो ये सारे जो प्रमाण पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रमाण पत्र है ना। स्वास्थ्य विभाग से आपको बनाना ही पड़ेगा, स्वास्थ्य या चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं। यदि सिकल सेल से प्रभावित हैं बच्चे तो उनके लिए भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आपको प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही यदि विधवा माता का प्रमाण पत्र भी है, यदि माता जी विधवा है तो उनके लिए भी एक प्रमाण पत्र बनता है, तो ये आप उसमें फिल कर सकते हैं। ये आपका प्राचार्य द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र है। तो ये सारे प्रमाण पत्र हैं जो कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये सभी लगेगा आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक नियमावली बना हुआ है जिसके तहत मैंने आपको हर एक चीज़ दिखाया है। साथ ही नक्सल पीड़ित प्रमाण पत्र, यदि किसी बच्चे के माता पिता को नक्सल के द्वारा मार दिया गया है तो उनके लिए भी ये सब चीज़ें अनिवार्य रूप से आपको प्रमाण पत्र जारी करना पड़ेगा, तभी आपका वहाँ सिलेक्शन हो पाएगा। फिलहाल तो आप जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया है उस डेडलाइन में जाके आप क्या करेंगे कि फॉर्म फिल कर लेंगे। बाकी और अन्य जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।